तो कैसा करेंगे? ज़्यादा ही आवाज़ हो गई। सीमा सुरक्षा बल हमारे देश की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी सुरक्षा का जिम्मा हम संभाल रहे हैं। अभी मैं बीकानेर सेक्टर के दौरे पे था और इस दौरे के दौरान हमने बीकानेर सेक्टर में जो हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर है और वहाँ पे जो हमारी तैनाती है इसका निरीक्षण किया। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा कि सीमा सुरक्षा बल जो है वो बहुत ही मुस्तैदी से, अलर्टनेस के साथ, पूरे प्रोफेशनलिज्म के साथ हमारे देश के इंटरनेशनल बॉर्डर को गार्ड कर रहा है। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि किसी भी तरह से हमारे बॉर्डर का जो है वो वायलेशन ना हो और उसके लिए हमारे जवान जो है वो सदैव तैनात रहते हैं। आप जानते हैं कि यहाँ पे राजस्थान में और बीकानेर सेक्टर में हमारी जो सीमा है उसका जो एरिया है वो सेमी डेजर्ट है। सीमा पे आबादी बहुत कम है और कठिन भौगोलिक परिस्थितियां हैं। यहाँ पे समर में काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है और इन सभी कठिन परिस्थितियों में हमारे जवान जो है सीमा पे अपनी ड्यूटी करते रहते हैं। यहाँ पे कुछ दिक्कतें जैसे हमारे जवानों को उसको सामना करना पड़ता है। उसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बॉर्डर एरिया में रोड जो है वो अभी तक बने नहीं हैं। बॉर्डर एरिया में पानी की समस्या का हमारे जवानों को सामना करना पड़ता है। इन दोनों समस्याओं को निपटने के लिए हमारे प्रयास जो है लगातार। हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बॉर्डर रोड का प्रस्ताव जो है उसको पारित किया है और आने वाले समय में हमारे सीमा चौकियों को जोड़ने वाला और उनके तरफ जाने वाला ऐसे दोनों तरह के लैटरल और एक्सियल रोड का निर्माण किया जाएगा, जिससे सीमा पे पेट्रोलिंग करना, सीमा तक पहुंचना ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। वेस्टर्न कमांड के अंदर जो अभी नार्को टेररिज्म और वेपन्स आ रहे हैं, ग्लॉक जैसे बड़े बड़े हथियार इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, सर उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे इसका? बिल्कुल सही बात है कि हमारा पड़ोसी मुल्क जो है वो हमेशा हमारे देश में अशांति मचाना चाहता है और इसके लिए वो लगातार कोशिश करता है कि हमारे सीमाओं के अंदर नारकोटिक्स, वेपन को भेजा जाए। आजकल एक नया तरीका पड़ोसी मुल्क ने अपनाया है जो है ड्रोन का, और ये हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। राजस्थान की बात करें तो खास तौर पे गंगानगर और बीकानेर सेक्टर जो है इससे ज़्यादा प्रभावित है। इसको काउंटर करने के लिए एक तो हमारे सीमा पे हमने हमारी चौकसी जो है, हमारा प्रेजेंस जो है वो काफ़ी बढ़ाया है। नंबर 2, एंटी ड्रोन सिस्टम जो है उसको हम हमारे सीमाओं पे इंस्टॉल कर रहे हैं। आज के दिन में गंगानगर सेक्टर में हमने उसको इंस्टॉल किया है, जिसके कारण हम ड्रोन को जाम कर सके। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि लोकल पुलिस से मिलके जो डेप्थ एरिया है, सीमा से लगा हुआ जो सिविलियन एरिया है, उस एरिया में भी बीएसएफ द्वारा चौकसी बढ़ाई है, निगरानी बढ़ाई है और उसके कारण हमें काफ़ी सफलता भी मिली है। हम कुछ ड्रोन रिकवर करने में सफल हुए, हम कुछ ड्रग्स जो है उसको रिकवर करने में सफल हुए और दिस इज़ ऑनगोइंग बैटल। ये टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस होगी तो हमारे दुश्मन जो है उस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा के इस तरह की हरकतें करना चाहेंगे। हम भी दोनों तरह से, एक ह्यूमन एफर्ट से और टेक्नोलॉजिकल एफर्ट से इसको निपटने का प्रयास कर रहे हैं। सर, भारतमाला सड़क जो नॉर्थ से साउथ तक पैरेलल एरिया में भी हम हमारी निगरानी जो है वो बढ़ा रहे हैं।
आप हमेशा जानते हैं कि हमेशा मैन पावर का कंस्टेंट रहता है, बीएसएफ में भी मैन पावर का थोड़ा सा कंस्टेंट है, पर उसके बावजूद भी इसके ऊपर हम निगरानी रख रहे हैं और आने वाले समय में वो निगरानी हम और बढ़ाएंगे। अच्छा, गृह मंत्रालय की योजना है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, सर उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? अब तक कितना मतलब प्रैक्टिस चल रही है सर? बिल्कुल, आई मीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काफ़ी जोर है बॉर्डर एरिया में जो विलेजेस है उसका विकास हो, मेन स्ट्रीम के साथ वो जुड़े, और बीएसएफ उसकी एक अहम कड़ी है। हम सिविक एक्शन प्रोग्राम के माध्यम से बॉर्डर विलेजों के साथ जुड़ते हैं, उनके लिए हम कुछ उपक्रम लगाते हैं और हम उनको मोटिवेट करते हैं कि वो जो है सीमा सुरक्षा बल के सहायक बने, ताकि हमारी बॉर्डर की जो निगरानी है उसको और बढ़ाया जा सके। जैसे वाइब्रेंट विलेज की बात करें, जैसे मैंने कहा एक्सेल रोड है, लैटरल रोड है, ये भी वाइब्रेंट विलेज की कंसेप्ट को बढ़ावा देने में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो जाएगी। बॉर्डर विलेज की कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी और लोगों का आना जाना उससे सुलभ हो जाएगा। बॉर्डर टूरिज्म को लेके सर डेवलपमेंट का लेकिन हर जगह पे सरकारें जो है बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इस बारे में काफ़ी प्रयास चल रहा है। वाइब्रेंट विलेज जो अभी बताया गया वो उसी प्रयास का एक हिस्सा है कि बॉर्डर विलेज अगर तय है तो नेचुरली बॉर्डर टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। हम यहाँ पे भी कोशिश कर रहे हैं, जैसे हम पंजाब में या गुजरात में भी जो प्रयास चल रहे हैं बॉर्डर टूरिज्म को, उसको यहाँ पे भी रिप्लिकेट करने के हमारे प्रयास रहेंगे। उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। आने वाले दिनों में मुझे पूरा यकीन है कि इसमें हम कुछ ठोस कदम उठा पाएंगे। एक सर बॉर्डर पे जो जवान नहीं, ऐसी कोई सेना के जवान में बीएसएफ एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, बट दोनों ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब मैं सेना की यहाँ पे बात नहीं करूँगा, बट मैं बीएसएफ की बात करूँगा। हमारे बीएसएफ के अंदर एक बहुत ही ठोस ऐसा स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म है कि जिसमें हमारे जवानों की शहादत जो है उसको हम सम्मान करते हैं और उनके परिवार को पूरी सहायता देने की कोशिश करते हैं। पैरामिलिट्री फोर्स के लिए चलाया जाता है, जिसमें हमारे देश के जो लोग हैं वो अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं और उसके द्वारा, उस माध्यम के द्वारा भी हमारे जो जवान जो शहीद होते हैं उनको मदद की जाती है। पेंशन, बाकी जो बेनिफिट है वो समय पे मिलना चाहिए, इसके लिए हमारे सभी अधिकारी जो है जैसे मैंने कहा कि मैन पावर कंस्टेंट जो है वो हमेशा रहता है और हमारा प्रयास चल रहा है कि बीएसएफ में जो मैन पावर है उसको बढ़ोतरी की जाए। जैसे मैंने कहा कि डेप्थ एरिया डिप्लॉयमेंट भी आज के दिन में बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है और उसके लिए हमें एडिशनल मैन पावर की डेफिनेटली ज़रूरत है। ये सब मुद्दे जो है हमारा जो मंत्रालय है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, उसके सामने हम रखे हैं और वहाँ पे गहनता से इसके ऊपर विचार हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इसके ऊपर कुछ पॉजिटिव कदम जो है मिनिस्ट्री द्वारा उठाए जाएंगे। जो पश्चिमी कमान प्रहरी ये हमारे बल का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बनते जा रही है। काफ़ी मात्रा में महिला जो है बीएसएफ में भर्ती हो रही है और बहुत बढ़िया तरीके से हमारे बाकी जो उनके साथी है, मतलब जैसे पुरुष कर्मी हैं, उनके साथ वो काम कर रही है। बहुत बार हमें, मतलब यहाँ पे बीकानेर सेक्टर में नहीं पर बाकी जगह पे बहुत बार फेंस के आगे भी खेती होती है, तो वहाँ पे गेट मैनेजमेंट जो है वो बीएसएफ का एक बहुत बड़ा एक ड्यूटी है। उसमें हमें महिला प्रहरी का अच्छा सहयोग या अच्छा ड्यूटी उनसे द्वारा की जाती है। राजस्थान फ्रंटियर में हमने एक नया प्रयोग किया है कि जहाँ पे हमारी जो बीओपी है, तो हमारी 1-2 बीओपी जो है वो टोटली महिला कर्मचारी द्वारा ही मैन की जाती है। वो टोटली महिला प्रहरी बीओपी उसको हम कहते हैं और वहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारी महिलाएं जो है वो काम कर रही है। वो अपने डिफेंसेस को मजबूत करने की कोशिश करता है, अपना प्रेजेंस जो है वो सीमा पे बढ़ाने की कोशिश करता रहता है। ये राजस्थान का जो सेक्टर है वो काफ़ी सेंसिटिव सेक्टर है और इसमें पाकिस्तान जो है नेचुरली अपना डिफेंसेस दिनों दिन मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, अपना प्रेजेंस और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है। बट हम अपने तरफ से पूरी निगरानी सीमा पे बना के रखे हैं और जो भी पाकिस्तान की गतिविधियां हैं उसके ऊपर हम निगरानी रखते हैं।
ऐसे कोई मतलब बहुत अलार्मिंग अभी सिचुएशन ऐसे हमारे बॉर्डर पे अभी डेवलप हो नहीं रही है, पर नेचुरली पाकिस्तान की हमेशा कोशिश रहेगी कि अपने डिफेंसेस जो है उसको मजबूत करे और उसको ज़्यादा बेहतर बनाए। आप क्या पूछ रहे हैं? डेप्थ डिप्लोमेट हाँ, डेप्थ डिप्लॉयमेंट का कंसेप्ट ये है कि ये जो ड्रोन आते हैं, ये ड्रोन की ड्रॉपिंग जो है वो डेप्थ एरिया में होते हैं। अगर कोई भी स्मगलिंग करना है, कोई आर्म स्मगलिंग करना है, तो उसके लिए एक लोकल नेटवर्क, लोकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है और वो आपको मिलेगा डेप्थ एरिया में। तो लोकल पुलिस के साथ मिलके ये जो नेटवर्क है या कोई नेटवर्क उस एरिया में अगर है, एग्जिस्टिंग है या कोई बन रहा है, तो इसके ऊपर बीएसएफ निगरानी रखने की कोशिश। भारतमाला जो रोड है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, उसके कारण बॉर्डर एरिया में का जो अवंग आना जाना है वो सुकर हुआ है। हमारे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि बॉर्डर एरिया में जो ट्रांसपोर्टेशन है उससे वो काफ़ी बड़ा है। उसके कारण हमारा पेट्रोलिंग काफ़ी बड़ा हुआ है, हमारा आना जाना सुगम हुआ है और उसको और बेहतर करने की भारत सरकार की हमेशा कोशिश रही है। जैसे मैंने बताया, भारत सरकार ने अभी और तकरीबन 200 किलोमीटर का रोड सर्विस किया, 6,640 किलोमीटर के एक्सेल और लैटरल रोड जो है वो गवर्नमेंट इंडिया ने अभी सैंक्शन किए हैं और आने वाले समय में इसका निर्माण किया जाएगा। एमएचए का प्रोजेक्ट है CIBMS इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, सर उसको लेकर क्या राजस्थान सेक्टर के अंदर बिल्कुल ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है और राजस्थान सेक्टर में फर्स्ट फेज़ का प्रोजेक्ट जो है लागू हुआ है। इसमें जो हमारे वनरेबल पैचेस हैं, उस वनरेबल पैचेस में हमने CCTV कैमराज जो है वो हमने इंस्टॉल किए हैं। CCTV कैमरा से हमारी जो निगरानी है और बेहतर हो जाएगी। ठीक है, हमारे प्रहरी जो है अभी तक सीमा पे निगरानी रखते थे, अब CCTV कैमरा की मदद से हमारी निगरानी और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और इस प्रोजेक्ट को पूरे बॉर्डर पे लागू करने का भारत सरकार कवर हो गया सर अभी हमारे टर्मिनोलॉजी में उसको वनरेबल पैचेस बोलते हैं कि जहाँ पे हमें डाउट है कि सेंसिटिव है, उन सभी जगह पे ये प्रोजेक्ट लागू हुआ है। बट अगले टोटल कितना होगा? 804 किलोमीटर का हमारा राजस्थान का बॉर्डर, ऑलमोस्ट 2/3 बॉर्डर जो है वो हमारा उससे कवर हुआ है और आने वाले समय में पूरी बॉर्डर कवर करने का हमारा प्रयास रहेगा, मतलब हमारा प्रयास चल रहा है। तो नेचुरली इट इज़ एनुअल वर्क, हर साल वो काम किया जाएगा, पर उससे हमें काफ़ी मदद हो रहा है। हमारे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है हमारे BOP पे बने हैं, वहाँ पे हमारे प्रहरी 24 घंटा CCTV के माध्यम से भी बॉर्डर पे निगरानी रखते। प्रत्यक्ष ग्राउंड पे जवान तो है ही जो बॉर्डर पे निगरानी रख रहे हैं, अब CCTV के माध्यम से भी उसमें हमें मदद मिल रही है। और इसमें तीसरी कड़ी ये रहेगी कि एंटी ड्रोन सिस्टम जो है उसको ज़्यादा पैमाने पे बॉर्डर पे इंस्टॉल किया जाए ताकि ड्रोन का डिटेक्शन हो सके और ड्रोन अगर आता है तो उसको हम जाम कर सकें। एंटी ड्रोन का बीकानेर गंगानगर सेक्टर पूरा हो गया और जैसे ही मतलब मॉडर्नाइजेशन होता है तो नेचुरली पुराने हथियार जो है वो रिप्लेस किए जाते हैं, नए हथियार आते हैं। जैसे आप जानते हैं एक ज़माने में सब फोर्स जो है 303 यूज़ करती थी, आज के ज़माने में सबके पास ऑटोमेटिक वेपन है। जैसे वेपन मॉडर्नाइज हो जाएंगे वैसे BSF में भी उसका इंडक्शन किया जाएगा। बट आज के दिन में जो हथियार हमारे पास अवेलेबल है और हमारा जो नेचर ऑफ ड्यूटी है उसके लिए वो सफिशिएंट है। सर एक सर अभी स्कूटर वगैरह कुछ मिले हैं सर गश्त के लिए? जैसे हिसाब से संसाधन जो है हमेशा पर्याप्त नहीं होते और ये हमारी कोशिश रहेगी कि ये सब चीज़ें जो है उसको इंडक्ट किया जाए। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि बॉर्डर एरिया में मोबिलिटी बढ़ने के लिए एक रोड का निर्माण हो रहा है, राइट। दूसरा, हमारे जवानों का समस्या दूर करने के लिए पानी का सप्लाई हर BOP पे देने की प्रयास हो रही है। बिजली तो हर BOP पे है, ठीक है, बॉर्डर एरिया में भी BOP है। रोड आ जाएंगे तो मोबिलिटी अपने आप बढ़ जाएगी, फिर उसके लिए आपको सैंड स्कूटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नॉर्मल 4x4 व्हीकल भी उस एरिया में चलेगी। ठीक है, तो ये निरंतर प्रयास। CCTV नेटवर्क लग रहा है, जो अभी वनरेबल पैचेस थे वहाँ पे CCTV नेटवर्क लग गया है, आने वाले समय में वो सभी बॉर्डर पे लगेगा। एंटी ड्रोन सिस्टम कुछ जगह पे लगा है जहाँ पे वनरेबल पैचेस है, आने वाले समय में उसको और ज़्यादा डिप्लॉय किया जाएगा। तो धीरे धीरे जो है मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये प्रयास है कि हमारे बॉर्डर की सुरक्षा जो है वो 100% परफेक्ट हो।
और इसके लिए जो भी चीज़ करना जरूरी है उसका प्रयास चल रहा है। तो नेचुरली सभी चीज़ इम्प्लीमेंट करने के लिए समय लगता है, तो अभी हम वो इम्प्लीमेंटेशन दौर में हैं, पर हर जगह पे ये प्रयास हो रहे हैं सर, और आने वाले समय में हमारी बॉर्डर सुरक्षा जो है और बेहतर हो जाए। तो उसके लिए आप लोग बहुत सारे काम करते रहते हैं, अभी और ऐसी कोई वर्कशॉप वगैरह चल रही है? जैसे मैंने कहा कि सिविक एक्शन प्रोग्राम के माध्यम से बीएसएफ जो है बॉर्डर एरिया के यूथ के साथ, बॉर्डर एरिया के पॉपुलेशन के साथ जुड़ना चाहती है, तो उसमें हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जैसे खेलों का आयोजन करते हैं, स्पोर्ट्स क्लब बनाते हैं, उनको कुछ प्रोफेशनल ट्रेनिंग देने की कोशिश करते हैं, उनको रोजगार में मदद करते हैं, और काफ़ी अच्छा कॉपरेशन जो है बीएसएफ का और बॉर्डर पॉपुलेशन का रहा है। हमारे सभी अधिकारी जो है बॉर्डर एरिया में हमेशा मतलब लोगों से मिलते रहते हैं, उनकी जो समस्या है वो भी हम सरकार तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम के तौर पे काम करते हैं। और जैसे मैराथन जैसे इवेंट है बॉर्डर एरिया में, हम खास तौर पे बॉर्डर एरिया में मैराथन आयोजित करते हैं ताकि युवा जो है वो थोड़ा सा डिसिप्लिन बने। और जैसे रिक्रूटमेंट है, आर्मी रिक्रूटमेंट है, पुलिस रिक्रूटमेंट है, पैरामिलिट्री फोर्स की रिक्रूटमेंट है, उसके लिए भी हम उनको गाइडेंस देते हैं ताकि उसको रोजगार की संधि मिल सके। सर, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, अभी सबसे बड़ा चैलेंज है एआई का। वैसे अपना जी ब्रांच जो है गांव में जाकर कैंप भी लगा रहा है, किस प्रकार से पीआईओ के कॉल्स से बचा जा सके, तो उसको लेके क्या कहना चाहिए? साइबर क्राइम जो है उसमें तो देखो, उसमें तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है अवेयरनेस। आप भी जानते हैं कि हर लेवल पे अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश हो रही है। आरबीआई से लेके हर एजेंसी जो है वो अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी अपने जवानों को इसके बारे में बार बार जागरूक करते हैं। बॉर्डर एरिया के पॉपुलेशन जो है इनको भी हम बार बार जागरूक करते हैं कि इस तरह के सस्पिशियस कॉल जो है या इस तरह के प्रलोभन जो है इसको हमारे लोग जो है विक्टिम ना बने। तो मुझे लगता है इसमें अवेयरनेस इज़ द की। बहुत बार लोगों को पता नहीं होता है, इग्नोरेंस होता है, और उसके कारण लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं। तो हम हर लेवल पे, जैसे मैं भी जाऊंगा मैं बात करूंगा, हमारे ऑफिसर जब भी जाते हैं वो बात करते हैं, ना केवल अपने जवानों से, तो सबसे बॉर्डर एरिया के पॉपुलेशन से भी हम बात करते हैं। मुझे लगता है हम सब लोगों ने मिलके ये अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए। बीकानेर सेक्टर में बीएसएफ द्वारा जो बॉर्डर गार्डिंग की जाती है उसका निरीक्षण मैंने किया, और बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारा जो ड्यूटी है हमारे जवान कर रहे हैं। हमारे महिला कर्मचारी, महिला प्रहरी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने ड्यूटी का अंजाम दे रहे हैं। कुछ समस्या हमारे जवानों को है, जैसे बॉर्डर एरिया में रोड की कमी है, बॉर्डर एरिया में पीने के पानी की कमी है, तो उसको निपटने के लिए हमारे प्रयास जो है निरंतर जारी है। अभी भारत सरकार ने लैटरल और एक्सियल रोड का प्रपोजल जो है उसको मंजूरी दी है, और आने वाले समय में हमारे बॉर्डर की कनेक्टिविटी है जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। पीने के पानी की समस्या के लिए राजस्थान सरकार ने भी हमारे प्रपोजल को मंजूरी दी है, और आने वाले समय में हमारे हर बीओपी को पाइप वाटर दिया जाएगा। और मैं यहाँ पे आप लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हमारे जो कर्मचारी है, हमारे जो जवान है, हमारी जो महिला प्रहरी है, वो रात दिन पूरे अलर्टनेस के साथ हमारे बॉर्डर की पे निगरानी रख रहे हैं। और हमारी ये कोशिश है कि बॉर्डर एरिया में किसी भी तरह से कोई भी इंसिडेंट, कोई भी एंटी नेशनल एक्टिविटी ना हो, इसके लिए हमारी कोशिश लगातार जारी रहती है। प्रधानमंत्री ने अभी एक आदेश बताया था कि ड्रोन की बड़ी समस्या है, ड्रोन से काफी चीजें आ रही है, उसको लेकर क्या? ड्रोन ये समस्या है, ये बिल्कुल बात सही है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती है तो नेचुरली नई नई समस्या खड़ी होती है, तो ड्रोन भी उसी समस्या का एक भाग है। अभी जो ड्रोन आते हैं वो बहुत ही स्मॉल ड्रोन आते हैं, वो बहुत बड़े हाइट पे, ज़्यादा हाइट पे वो फ्लाई होते हैं, इसलिए उसको सुनना भी मुश्किल होता है। तो उसके लिए एंटी ड्रोन सिस्टम लगाना ये एक इफेक्टिव सोल्यूशन है, और वो लगाने की हमारी कोशिश जो है वो जारी है। गंगानगर सेक्टर में हमने कुछ एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया है, धीरे धीरे हम पूरे राजस्थान बॉर्डर में भी एंटी ड्रोन सिस्टम लगाएंगे। नेचुरली ये सिस्टम डेवलप होने में, उसको डिप्लॉय करने में थोड़ा सा समय लगता है, तो बट मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले समय में ये सिस्टम जो है हम पूरे बॉर्डर पे लगा पाएंगे। सर, आपने सीआईबीएमएस के बारे में बताया, प्रोजेक्ट के बारे में, आप तक कहाँ तक क्षेत्रफल कवर कर? जैसे मैंने कहा कि हमारे जितने भी वनरेबल पैचेस है वो सब वनरेबल पैचेस हमारे सीसीटीवी कैमरा से कवर हुए हैं, और आने वाले समय में पूरे बॉर्डर पे
सीसीटीवी सर्वेलेंस जो है वो पूरा लागू करने का हमारा प्रयास रहेगा और उसके लिए हमारा एफर्ट जो है वो जारी है। गृह मंत्री जी ने अभी फेंसिंग का भी एक आदेश दिया था। बिल्कुल बिल्कुल बात सही है कि जो पुरानी फेंस है वो बहुत जगह पे कमजोर हो गई है और उसको अभी चेंज करने की जरूरत है। तो ऑल ओवर इंटरनेशनल बॉर्डर नई फेंस जो है वो लग रही है। हमारे राजस्थान के फ्रंटियर में भी कुछ जगह पे नई फेंस लगी है जिसको न्यू डिजाइन फेंस कहते हैं। वो बहुत ही सक्षम बैरियर है जिसको स्केल नहीं किया जा सकता है और उसको ब्रीच करना बिल्कुल नामुमकिन है। ऐसे न्यू डिजाइन फेंस जो है वो हर जगह लगाने का काम चल रहा है। कुछ काम राजस्थान सेक्टर में भी हुआ है और आने वाले समय में पूरे बॉर्डर पे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे हर जगह पे नई फेंस लग जाएगी। एआई का जमाना है, टेक्नोलॉजी की बात करें तो काफी कुछ आजकल पाकिस्तान से भी कुछ हो रहा है, तो उसके लिए अभी ये सब कुछ नहीं, एआई का इंटीग्रेशन जो है बिल्कुल उसका प्रयास बिल्कुल जारी है। उसकी शुरुआत हो चुकी है। जैसे मैंने कहा कि हमने कुछ जगह पे सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। वो हमारे सीसीटीवी प्रणाली जो है वो पूरे एआई से युक्त है। उसमें एआई का उपयोग हो रहा है। बट जैसे आप जानते हैं एआई इज अ डेवलपिंग टेक्नोलॉजी। उसका मतलब अभी 100% परफेक्शन आया नहीं है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी उस तरह से हम उसका इस्तेमाल हमारे बॉर्डर गार्डिंग को बेहतर बनाने के लिए करेंगे। ठीक है। सर अभी जैसे कि डीजी लेवल की मंगोलिया मीटिंग हुई है सर, उसके अंदर कहा गया मंगोलिया से हम वो जो GABP जनरल ऑथराइज्ड बॉर्डर प्रोटेक्शन वाला सीखेंगे। सर उसके बारे में सर क्या कहना? देखिए, बॉर्डर गार्डिंग के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन हमेशा लिया जाता है। हमारा बॉर्डर गार्डिंग की ड्यूटी को और बेहतर बनाने के लिए ये सब प्रयास जो है सहायभूत हो सकते हैं। उसके डिटेल्स मैं यहाँ पे आपको नहीं बता सकता हूँ। बट जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस है बॉर्डर गार्डिंग के उसको उसको कॉपी करने का या उसको हमारे यहाँ पे उसको अप्लाई करने का हमारा प्रयास हमेशा रहता है और ये सब चीज़ें जो उसी प्रयास का एक पार्ट है। थैंक यू। सर एक ईस्टर्न का मैं पूछना चाहूँगा सर, एक कॉन्फ्लिक्ट मैटर मैं ईस्टर्न